नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण शर्मा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जब भी नया पे कमीशन मिलता है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है पे फिक्सेशन। चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉय हो, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो या कोई पेंशनर हो। जब जिस डेट से पे कमीशन इंप्लीमेंट होता है, सबसे पहले उस डेट को उस एम्प्लॉय की बेसिक पे फिक्स की जाती है और उसके पश्चात ही आगे की गणनाएं होती हैं, जैसे कि पे एरियर कैसे बनेगा, वर्तमान समय में वह जो सैलरी लेगा वो किस प्रकार से फिक्स की जाएगी, चाहे वो पेंशनर हो तो उसकी पेंशन कैसे फिक्स होगी। लेकिन सबसे पहला काम जो रहता है वह पे कमीशन जिस डेट से दिया जाता है, इंप्लीमेंट होता है, उस डेट में बेसिक पे को फिक्स करना सबसे पहला और प्रमुख काम होता है। इस वीडियो में मैं आपको उदाहरणों के सहित समझाऊंगा कि किस तरह से 1 जनवरी 2016 को आप अपनी पे फिक्स कर सकते हैं, आप अपनी बेसिक फिक्स कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको दोनों ही कंपैरिजन दोनों ही तरीकों से करवाऊंगा। ओल्ड ग्रेड पे जो आपको दी गई थी उसके आधार पर आपकी बेसिक पे क्या बनेगी, और जो रिवाइज्ड ग्रेड पे 2011 और 2012 में दी गई थी, 2011 में पंजाब में दे दी गई थी और 2012 में हिमाचल प्रदेश में दी गई थी, मैं उसको भी साथ में लूंगा। और जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं वह मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल दे रहा हूं। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए, फोन आए, तो मैंने एक व्यक्ति का जो रियल में जो उसका एग्जांपल है, जो रियल उसकी बेसिक पे है, उसकी कैलकुलेशन की है। हालांकि मैं आपको यहां पर यह बात क्लियर कर दूं कि जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन नहीं निकलेगी तब तक कैलकुलेशन करना अभी बेईमानी है। लेकिन जब वहां से कोई भी नोटिफिकेशन निकलती है उसके बाद ही एग्जैक्ट डेटा हम दे सकते हैं, परंतु फिर भी आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा, आपको यह निर्धारण करने में आसानी हो जाएगी कि आपको कौन से मैट्रिक्स में ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ आज का यह वीडियो। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक कर्मचारी हैं जिनकी 2011 नवंबर में, या जो रिवाइज्ड ग्रेड पे दिया गया था उससे पहले बैंड पे क्या थी, ग्रेड पे क्या थी, उसको देखते हैं। जैसे बैंड पे थी उनकी 13,290 रुपए और ग्रेड पे थी 3,200 रुपए। कुल मिलाकर के बेसिक पे उनकी बन रही थी 16,490 रुपए। यह स्थिति थी जब उनको रिवाइज्ड ग्रेड पे नहीं मिला था, उससे पहले की। और जब उनको रिवाइज्ड ग्रेड पे मिला उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद स्थिति क्या बन जाती है? उसके बाद स्थिति बन जाती है कि बैंड पे 13,290 ही है, लेकिन ग्रेड पे उनका एनहांस हो जाता है और हो जाता है 4,200 रुपए उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। आपका कुछ भी हो सकता है। आप इस उदाहरण से समझें कि कैसे फिक्स करना है। आप अपनी बेसिक पे को, बैंड पे को इस तरह से रखें। आगे मैं कैलकुलेशन आपको शीट में भी दिखाऊंगा और आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की कैलकुलेशन अलग होगी। हर एक व्यक्ति की इंक्रीमेंट की डेट अलग होती है, हर एक व्यक्ति का जो बेसिक पे है वो पे बैंड अलग अलग हो सकता है। इसलिए आप उदाहरण से समझें और खुद कैलकुलेशन करें, क्योंकि यहां पर इस एग्जांपल से आप सभी का क्लियर नहीं हो सकता है। आप सिर्फ समझ सकते हैं कि आप अपनी बेसिक पे की गणना कैसे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे जो उनकी इंक्रीमेंट अप्लाई करनी है हमने, अभी तो हमने 2016 तक पहुंचना है, दोनों मैट्रिक्स से पहुंचना है। एक मैट्रिक्स पे तो जो रिवाइज ग्रेड पे है वो आपको तो मिलता रहा, वो तो आपको इजीली अवेलेबल इंटरनेट पे भी हो जाएगा, आपकी सैलरी स्टेटमेंट में निकल जाएगा, वो भी मैं समझाऊंगा कि कैसे निकलना है। लेकिन ओल्ड में कैसे पहुंचना मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। अगर किसी को बीच में एसीपी लगी है तो कैसे होगा, अगर एसीपी नहीं लगी है तो कैसे होगा, किसी को बीच में 2 एसीपी भी लगी हो सकती है तो कैसे होगा। तो ये गणनाएं मैं आपको धीरे धीरे आगे समझाता हूं और कुछ अगले वीडियो में भी लेके आऊंगा, सारी इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकती है। मैं एक एक एग्जांपल के साथ आने वाले वीडियो में मैं आपको हर एक गणना करके दिखाऊंगा। तो जैसे आगे लेते हैं कि इनकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो मई है, हर साल इनको मई में इंक्रीमेंट लगती है, ऐसा मान लेते हैं एग्जांपल के लिए। वैसे भी इनको लगती है, जिसका मैं गणना कर रहा हूं उसकी वैसे भी लगती है। तो जैसे देखते हैं आगे, मई 2012 में इनके साथ क्या होता है।
एनुअल इंक्रीमेंट इनको लगती है ओल्ड मैट्रिक्स पे पहले लगाते हैं कि अगर ओल्ड वो लेते या उनके पास ओल्ड मैट्रिक्स होता तो क्या होना था। ओल्ड ग्रेड पे में उनका 16,490 का 3% लेना, क्योंकि 16,490 क्या है, इनकी बेसिक पे थी मई 2012 से पहले की, तो उसको 3% से हमने राउंड अप करना है। टेंस में आपको पता है कि राउंड अप किया जाता है। और उसके बाद जैसे क्या हो जाता है, उनकी बेसिक पे बन जाती है 13,290, जो कि इनकी बैंड पे थी, और अब उसमें 500 रुपए का इंक्रीमेंट लग गया। और इसमें आगे ये बन जाता है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मैंने यहां पर लिखने में गड़बड़ हो गया है, तो इसको सुधारे थे। 13,790 इनकी आगे कैलकुलेशन बन जाती है। ग्रेड पे बेसिक पे बैंड पे जिसको हम कहते हैं, बैंड पे इनकी 13,790 बन जाती है। ग्रेड पे इनका 3200 ही है। ओल्ड में हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं 1/1/2016 तक पहुंचने के लिए। और अब इनकी बेसिक पे बन जाती है 13,790 प्लस 3200 और 16,990 हो जाती है। अब अगर लेकिन इन्होंने तो मई में ओल्ड दिया था, अब हम न्यू लेके देखते हैं कि अब इन्होंने नया ले लिया है 2011 में ही, और मई 2012 में अब कैसा इनके साथ हुआ, जो कि रियलिटी में इनके साथ हुआ भी, क्योंकि इन्होंने नया ग्रेड पे ऑप्ट किया था। तो इसमें 17,490 उनका जो बेसिक पे हो गया था। ये देखिए आप, जब इनको 4200 रुपए का ग्रेड पे लगा था तो उस समय इनको 17,490 रुपए इनका बेसिक पे बन चुका था। तो अब उसके ऊपर 3% लगना है। अब देखिए नए ग्रेड पे के हिसाब से क्या हुआ इनके साथ। बेसिक पे इनकी 13,290 रुपए, बैंड पे 13,290 रुपए थी, और 530 रुपए का इनको इंक्रीमेंट लग गया, क्योंकि नए ग्रेड पे के ऊपर इनको 4200 रुपए का ग्रेड पे मिल रहा था। उसके अकॉर्डिंग इनकी अब कैलकुलेशन की जाएगी। तो नए ग्रेड पे में इनका 13,290 था, और साथ में 42 रुपए ग्रेड पे था, 17,490 था। तो कैलकुलेशन किसके साथ हुई, 17,490 के हिसाब से। उसको 3% के हिसाब से इंक्रीमेंट लगा, राउंड अप किया, 530 रुपए बन गया। तो अब मई 2012 में जब इनको एनुअल इंक्रीमेंट लगा तो इनकी बेसिक पे हो गई 13,290 रुपए, जो इनका बैंड पे था ऊपर आप देख रहे होंगे। उसके बाद इनको 530 रुपए का इंक्रीमेंट लगा, और 13,820 रुपए इनकी पूरी बेसिक पे बन जाती है। तो इस तरह से अब क्या हो जाता है कि ग्रेड पे इनका 4200 रुपए है जो इन्होंने नया ऑप्ट किया है, तो इस तरह से इनको बेसिक पे बन जाती है 13,820 जमा 4200 रुपए ग्रेड पे हो गया 18,020। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ओल्ड जब इन्होंने कैलकुलेशन हम निकालेंगे, ओल्ड बेसिक पे इनकी बन गई 16,990 रुपए, और नई जो बेसिक बन गई इनकी 18,020 इस तरह से बन गई। तो अब ये इसी तरीके से जो कैलकुलेशन की जाएगी 1 जनवरी 2016 तक की जाएगी। अब कैसे की जाएगी, अब यहां पर मैं अगर लिख के करूंगा तो बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैनुअली मैंने समझा दिया कि कैसे आपने इंक्रीमेंट लगानी है, जैसे लगाते हैं हम इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट, ये आप जानते हैं ये सभी कर्मचारी। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक शीट पे दिखाता हूं। अब मैं आपको इस शीट पे दिखाता हूं, इसमें पहले से ही फॉर्मूला लगा हुआ है शीट पे। तो जिस प्रकार से मैंने आपको मैनुअल बताया अभी, उसी तरह से यहां पर पूरी 2016 तक की एकदम से गणना हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इनकी बैंड पे जो थी री रिवाइज ग्रेड पे से पहले थी 13,290 रुपए, तो लिख लेते हैं 13,290 रुपए इनकी थी बैंड पे, और ग्रेड पे इनकी ओल्ड मैट्रिक्स में थी 3200 रुपए। तो ये हमने 3200 रुपए लिख लिया। तो देखिए इसने कैलकुलेशन निकाल दी पूरी की पूरी, और मई 2015 में जो इंक्रीमेंट लगा 550 रुपए का इंक्रीमेंट इनको लगा, और बेसिक पे बन गई 15,380 और 3200 18,580 बन गई। और इसी तरह से उसके बाद इनको कोई सैलरी में चेंज नहीं आया। तो 1 जनवरी 2016 को इनकी जो बेसिक पे बनी वो बनी 15,380, और ग्रेड पे बनी 3200 रुपए, और बन गई 18,580 रुपए। ये बनी ओल्ड मैट्रिक्स में। ओल्ड ग्रेड पे अगर री रिवाइज ग्रेड पे को इन्होंने ऑप्ट नहीं किया है और इनका ग्रेड पे 3200 रुपए ये रखते हैं, क्योंकि जब आप इसको ऑप्ट करते हैं नए स्केल में कि हाँ जी मुझे पुराने पे कैलकुलेशन करनी है, तो इस तरह से होगी। अगर आपने नए पे करनी है तो नए पे क्या होगा, नए पे जैसे इस व्यक्ति का ग्रेड पे है 13,290 रुपए, और यहां पर इन्होंने ऑप्ट कर लिया अपना ग्रेड पे 4200 रुपए, जो कि अक्टूबर में या नवंबर में इन्होंने 2011 में ऑप्ट कर लिया। ठीक है, 4200 रुपए जैसे ही ये ऑप्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, अब इनको इंक्रीमेंट उसी हिसाब से लगना शुरू हो जाती है। 530 रुपए इनका इंक्रीमेंट मई 12 में लग गया, जैसे अभी मैंने आपको मैनुअल करके से दिखाया।
फिर 13 में 550 का लग गया, 2014 मई में 560 का लग गया, 15 में 580 का लग गया। तो इस तरह से मई 2015 में इनकी बेसिक पे बन जाती है 15,510 और 4200 इनका ग्रेड पे है और 19,710 इनकी बेसिक पे बन जाती है। तो बिल्कुल लाजमी है कि 1 जनवरी 2016 को भी इनका यही बैंड पे, ग्रेड पे और बेसिक पे रहेगा। तो देखिए अब यहां पर ओल्ड में जब जाते हैं तो बन गया 18,580 और न्यू जो उन्होंने ऑप्ट किया है आज की डेट में सभी ने किया है तो बन गया 19,710 रुपए। अब इस पे फार्मूला लगाते हैं। अगर हम ओल्ड में को ऑप्ट करते हैं तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, 18,580 के ऊपर क्या लगेगा, 2.59 2.59 से मल्टीप्लीकेशन होगी इसको, तो वो बन जाएगा 48,122 रुपए। आप कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत समय लगेगा अगर मैं मैनुअल करके दिखाऊं। इसमें फार्मूला लगा हुआ है तो यहां पर कैलकुलेशन अपने आप हो गया है। और वैसे ही आगे अगर हम न्यू में लेते हैं तो इनकी जो बेसिक पे बन रही है वो बन रही है 44,348 रुपए। ये क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगी 2.25 से। तो देखिए दोस्तों डिफरेंस कितना हो गया। अगर हम ओल्ड मैट्रिक्स को चुनते हैं तो हमें ज्यादा फायदा हो रहा है, 3,774 रुपए हम इस व्यक्ति का बेसिक पे ज्यादा बन रहा है। अगर ये न्यू को चुनता है तो उसका 3,774 रुपए बेसिक पे कम बनेगा। तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि सरकार चाहती है कि आप चुपचाप से मान लें कि आपको ओल्ड ग्रेड पे दिया जाएगा, क्योंकि आप नहीं मानेंगे इस चीज को, आप विरोध करेंगे कि 42 देंगे हमें, तो हमने जो है ना रिवाइज ग्रेड पे हमें वो दीजिए। तो सरकार ने उसके लिए आपको कंपैरिजन में डाल दिया कि ठीक है आप उसको ले लीजिए लेकिन कैलकुलेशन 2.25 से होगा। तो यहां पर आपको लगेगा कि यहां आपको लग रहा है कि हमें फायदा हो रहा है और हमें ओल्ड में ही फायदा हो रहा है और आप खुशी खुशी ओल्ड को ही आप अपना लेंगे। अब मैं एग्जाम्पल में आगे बढ़ता हूं, आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान लो किसी भाई को एसीपी लगी है और इस व्यक्ति को भी एसीपी लगी हुई है 2013 में, 4/9/14 का जो बेनिफिट मिला, हो सकता है कि आपको 4 का किसी को पहले मिल गया है, इसको 9 का मिला है 2013 में, तो वैसे ही किसी को 4 का भी हो सकता है। तो ऐसे एग्जांपल में जब आप लेंगे, जब एसीपी मिलती है तो ओल्ड में क्या होगा वो देखने वाली बात है। जब एसीपी लगेगी तो ओल्ड मैट्रिक्स में जब आप कैलकुलेशन बिठाएंगे तो क्या होगा, न्यू में तो कुछ नहीं होगा। न्यू में तो आपको उन्होंने बोल दिया कि आपको एनहांस दे दिया है तो हम आपको उसमें नहीं देंगे ज्यादा आपको। लेकिन ओल्ड में क्या हुआ है, ओल्ड में क्या होगा मैं आपको आगे करके दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर दोबारा से लेते हैं हम, एसीपी मैंने बताई है, यहां पर एसीपी का फार्मूला मैंने फिट किया है। तो जैसे यहां पर बैंड पे हमने दोबारा से ले लिया इस व्यक्ति का 13,290 रुपए और यहां पर ग्रेड पे था इसका 3200 रुपए। हम ओल्ड पे करके देखते हैं। देखिए जब एसीपी लगती है तो क्या होता है, 2 इंक्रीमेंट लगती हैं। तो एक तो आपको एनुअल इंक्रीमेंट उस महीने में लग गया, दूसरा आपको एसीपी लग गया। एसीपी आपको 72 के महीने में भी लग सकता है या एनुअल इंक्रीमेंट आगे पीछे हो सकता है। एनुअल इंक्रीमेंट की जो कैलकुलेशन 3% पे होगी वो होगी ओल्ड ग्रेड पे के ऊपर। जैसे 3200 रुपए का ग्रेड पे यहां पर इसको मिल रहा है उस पे होगी, जैसे मैंने यहां पर बताया भी कि 3200 रुपए का उसको लगेगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। लेकिन जब एसीपी की इंक्रीमेंट की कैलकुलेशन होनी है तो ग्रेड पे स्टेप अप हो जाएगी। तो 3200 के बाद नेक्स्ट ग्रेड पे क्या है, 3600 रुपए, तो इसको 3600 का ग्रेड पे मिलेगा। तो देखिए 3600 का यहां से इसको मिलना शुरू हो गया। जब मई महीने में इस व्यक्ति को एनुअल इंक्रीमेंट लगा तो इसकी बैंड पे होगी 14,300, जो कि यहां पर मैंने बताई है देखिए, और ग्रेड पे इसका रहा 3200 ही, और आगे इसको 17,500 रुपए इसकी बेसिक पे बन जाती है। ये बन गई इंक्रीमेंट के बाद। लेकिन यहां पर फिर इसको लग जाती है एनुअल एसीपी, इसको लग जाती है एसीपी। तो एसीपी भी जब लगेगी तो यहां पर 3200 की जगह जो है वो 3600 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा और फिर 17,900 हो जाएगा। तो 17,900 का 3% बनेगा, फिर वो बन जाएगा 540 रुपए। फिर 540 रुपए की इंक्रीमेंट लगेगी 14,300 में, और ये जो पहले का बेसिक है, और फिर जाकर के ये बन गया 14,840 रुपए। और इसी तरह से यहां इसका ग्रेड पे चेंज हो गया और बन गया 3600 रुपए। तो इस तरह से एसीपी का जब बेनिफिट मिल गया तो देखिए एक एसीपी लगने के बाद किसी को 2 भी लग सकती हैं, वो कैलकुलेशन में आने वाले वीडियो में आपको एक एक करके क्लियर करूंगा पॉइंट्स। पहले आप इस चीज को समझिए, बेसिक चीज को समझिए। तो इसकी बेसिक पे बन जाती है 50,686 रुपए। अब हम इसको न्यू में देखते हैं कि नया जो उसने पैटर्न लिया तो उसमें देखने क्या हो जाता है। तो 13,290 रुपए इसकी बैंड पे थी और इसको ग्रेड पे मिल गया 4200 रुपए। तो देखिए अब यहां पर कोई भी ग्रेड पे का एनहांस नहीं होगा जब एसीपी लगेगी, क्योंकि सरकार ने बोल दिया कि हमने आपको रिवाइज्ड का बेनिफिट दिया है, तो इसलिए अब हम एसीपी में आपको ग्रेड पे नहीं देंगे भाई, आपको एसीपी की सिर्फ इंक्रीमेंट ही मिलेगी। ऐसी नोटिफिकेशन बीच में आई थी, तो इसलिए आप ऐसे देखिए। हाँ, किसी की एसीपी अगर एनहांस हुई है तो आप यहां पर एनहांस कर लें उसको,
हो सकता है कि किसी को ऐसे आदेश मिले हो कि हाँ जी इनकी तो एनहांस होनी है, 4 साल की, 9 साल की, 14 साल की, जो भी उसमें बेनिफिट है, हो सकता है कि बीच में हो सकती है ऐसे भी, क्योंकि ऑर्डर्स में बहुत सारी बीच में लूप एंड होल होते हैं और किसी इंप्लॉय को कुछ अलग अलग तरह से कैलकुलेशन होती है, किसी की अलग तरह से होती है। वो डिपेंड करता है कि उसकी सर्विस कितनी हुई है, तो इस तरह से कई बातों पर डिपेंड करता है। तो आप वहां पर ग्रेड पे को इसी तरह से बढ़ा लें जैसे मैंने ओल्ड में बढ़ाई है। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, एसीपी लगने के बाद इसकी बेसिक पे बन जाती है 1 जनवरी 2016 को 45,698 रुपए, क्योंकि यहां पर गुणा हुआ 2.25 से, क्योंकि 20,300 रुपए इसकी बेसिक पे बनती है, 16,110 और 4200, तो 20,310 बन गई। इसको 2.25 से मल्टीप्लाई किया तो 45,698 बन गया, और यहां पर 19,570 बनी ओल्ड मैट्रिक्स में, तो इसको 2.59 से मल्टीप्लाई किया तो 50,686 बन गई। तो इस तरह से डिफरेंस देखिए आप, अगर ओल्ड मैट्रिक्स को अगर आप चुनते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे कि इस व्यक्ति को यहां पर फायदा कितना हो रहा है, 4,988 रुपए इसकी बेसिक पे ज्यादा बन रही है एज कंपेयर टू अगर वह नई ग्रेड पे वाला रिवाइज ग्रेड पे वाला मैट्रिक्स को फॉलो करता है। तो दोस्तों इसी तरह से कैलकुलेशन होगी। मैं इसी तरह से आपको आने वाले वीडियोस में एक एक चीज को क्लियर करूंगा कि 2 ईसीपी किसी को लगती है तो क्या होगा, पेंशनर की पेंशन कैसे फिक्स होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है तो उसकी पे कैसे फिक्स होगी। इस प्रकार से बहुत सारे आपके सवालों का जवाब दूंगा। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो कमेंट्स आप कर रहे हैं, मैं सभी कमेंट्स को पढ़ने के बाद ही अगला एग्जांपल लेता हूं, इसलिए आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो कमेंट्स में मुझे मिलेगा कि किस तरह से किसी को ज्यादा समस्या आ रही है तो उसकी मैं अगली वीडियो में उसकी कैलकुलेशन लेकर के आऊंगा। इसी तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे कैलकुलेशन करके आपके डाउट क्लियर करता रहूंगा और आपकी हेल्प करूंगा कि आप अपनी बेसिक पे की फिक्सेशन करें, कैसे आप 2016 में पहुंचे और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मेरी दिल से ये आप लोगों के लिए इच्छा है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो तक जय श्री राम।